शिखर मीडिया की तरफ से आपको और आपके सहपरिवार को भगवान शिव एवं माता पार्वती जी के शुभ विवाह अर्थात महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भगवान शिव भोले महाकाल का आप सभी पे आशीर्वाद सदा बना रहे और आपको आशीर्वाद देते रहे। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहत गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान शिव भोले, इन सभी तीनों का जिनके ऊपर आशीर्वाद है उनकी सदा प्रगति बनी रहती है और जिन पे आशीर्वाद बना रहता है वो हमेशा मार्गदर्शक बन के दुनिया की आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मैं पंडित मनोहर लाल शर्मा, सिंगनौर जिला महामंत्री, ब्राह्मण महासभा संपूर्ण भारत ब्रांच झुंझुनू। मैं सबसे पहले तो शिखर मीडिया एवं शिखर मीडिया के समस्त दर्शकों का नमस्कार, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद जिन्होंने आज मेरी बात सुनने के लिए समय निकाला। मैं आप सभी दर्शकों से ये पूछना चाहता हूँ कि महाशिवरात्रि क्या है, यह महाशिवरात्रि का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। ये त्यौहार एक सबसे बड़ा प्रेम बंधन का प्रतीक है। पार्वती जी शिव भोले से अटूट अथाह प्यार किया करती थी। उस अथाह समर्पित मन भावना, दिल से समर्पित उस पार्वती जी ने अपने जीवन काल को उन्हीं के नाम से समर्पित कर दिया। शिव भोले एक बार बगीचे में अपनी तपस्या में लीन थे। पार्वती जी अपने सखियों के साथ चली गई। जाके शिव भोले को देखकर और उनकी भक्ति और उनकी भावना से इतनी समर्पित और मन से इतनी गदगद हो गई कि वो उनको अपना पति मान चुकी। पार्वती जी को सखियों ने बहुत मना किया, ये भोला है, इसको भोले के नाम से जानते हैं। शंकर भोला कपड़े पे तन पे कपड़ा नहीं रखता है, राख रमा के रखता है, भूत प्रेतों के साथ में रहता है, शमशान भूमि में तप करता है। पार्वती जी ने कहा मैं कुछ भी करूं, कैसे भी रहूं, बाकी मैंने मेरा सब कुछ मान लिया है। और पार्वती जी ने अपना सब कुछ उन्हीं के प्रति न्यौछावर कर दिया। उसी बात को प्रचलन रखते हुए आज ही के दिन फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को महाशिवरात्रि अर्थात शिव जी और पार्वती जी विवाह बंधन में बंध गए और आज से गृहस्थाश्रम अर्थात गृहस्थी जीवन में अपना जीवन यापन करने लगे। इसी दिन से लोग शिवरात्रि का महापर्व मनाते हैं। हाँ, अभी शर्मा जी ने बताया था उनका रहस्य और फिर से मैं बता देती हूँ। शिव और पार्वती जी बहुत प्रेम करते थे और उनके साथ गौरा भी बहुत प्रेम करती थी, लेकिन पार्वती जी को ये पता था कि मैं इनसे प्यार करती हूँ, गौरा का पता नहीं था। और शिव जी को भी इसी बात का कोई पता नहीं था कि पार्वती मेरे से प्यार करती है। एक दिन शिव भोले पर्वत पर बैठे हुए तपस्या कर रहे थे और पार्वती जी सखियों के साथ बगीचे में घूमने आई और शिव का रूप और कार्य देखकर इतनी मोहित हो गई और सखियों से कहने लगी, हे बहनों, मैं तो इसी पुरुष से शादी करूंगी। सब सखियां हंसने लगी, रे इस पागल से तो शादी करेगी। बोले हाँ। बोले सारे शरीर में तो राख जमा हुआ ही है और सांप वगैरह कितने कितने इसके पास है, तो इनसे शादी करेगी। बोले हाँ, मैं तो इनको अपने दिल से पति मान चुकी हूँ, मैं इन्हीं से प्यार करती हूँ, इसी से मैं शादी करूँगी। तो इस बात को पता शिव को चला तो पार्वती की ओर देखा तो इतनी सुंदर देखकर शिव भी उन पर मोहित हो गए और दोनों इतना अतीत प्रेम करने लगे और एक साथ दोनों आज शिवरात्रि के दिन विवाह कर लिया। शिव पार्वती कैलाश पर्वत पर रहने लगे। उनके कोई बच्चा नहीं था क्योंकि वो कभी संपर्क किया ही नहीं, तो बच्चा कैसे होता। एक दिन पार्वती जी बोली कि मैं यहाँ विवाह वन में अकेली नहा रही हूँ, कोई आ जाए, कोई पराये पुरुष मेरे को देखे। तो वो अपना महल उतार कर एक गणेश पुत्र पैदा किया और उसे कहने लगी, पुत्र तो वहाँ जंगल में खड़ा हो, मैं नहा रही हूँ, कोई भी आए तो आगे नहीं आने देना। शिव को इस बात का पता नहीं था और वो आया तो गणेश बोले कि आप अंदर नहीं जा सकते, मेरी माँ नहा रही है। और शिव को इतना गुस्सा आ गया कि पार्वती के पुत्र भी है, मुझे तो इस बात का पता ही नहीं।
और शिव ने और गणेश का धड़ अलग कर दिया और नाड़ अलग कर दी। फिर वो अंदर गए तो पार्वती जी बोली आप अंदर कैसे आ सकते हो, मेरा पुत्र बाहर खड़ा था। तो बोला तेरा पुत्र कहाँ से आया। तो पार्वती जी ने कहा कि मेरे कोई संतान नहीं है, लेकिन मैंने अपना ही मैल उतार के एक पुत्र बनाया है, इसीलिए मैं उसी के बाहर खड़ा रखा था। और मेरे पुत्र का स्वयं वैसा ही शीश चाहिए जो मैंने बनाया था। तो शिव बोले कि हे भगवान, मैंने क्या पाप कर दिया। और वे जहाँ जहाँ जाता वह सब जगह गया, वहीं देखे तो हर औरत अपने पुत्र को कलेजे से चिपकाए सो रही थी। ऐसी कोई औरत नहीं मिली जो अपने पुत्र से वो पीठ के पीछे सुला के रखे। फिर उसने देखा कि एक हाथी और हथनी सो रही थी, उसके पीछे उसका बच्चा लेट रहा था। तो शिव ने उसकी नाड़ उतार कर उसके गणेश के ऊपर सर पर लगा दिया और आकर बोला देखो ये कलयुग में भी माना जाएगा, इसे गणेश पुत्र कहा जाएगा और मेरा और तुम्हारा नाम भी अमर रहेगा। तो शिव पार्वती जी फिर से कैलाश पर्वत पर चले गए और सभी सुहागनों को शिव व्रत करना चाहिए, सभी पति की आज्ञा के अनुसार रहना चाहिए। जय शिव भोले। हमने आप शिखर मीडिया को शिव भोले शिव पार्वती जी के बारे में, महाशिवरात्रि के पर्व के बारे में आपको बता दिया है। इसमें आप सभी दर्शकों को क्या दिमाग में आया और क्या कहाँ तक समझ में आया, इस विषय में आप इस पर्व के बारे में क्या सोचते हैं, कैसे मनाना चाहिए, आप कहाँ तक इसके सहमत हैं, इससे सहमत हैं आप मुझे बताएं और कमेंट बॉक्स में अपने विचार व्यक्त करें।